औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व इन वाओ और इन अगर हम उर्दू में भी कहते हैं इंशाअल्लाह, इन उर्दू में इस्तेमाल होता है अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर ही माना होता है इसका। अरदतुम लफ्ज़ रा वाव दाल उसका मादा होता है, तो अरादा करना हमारा उर्दू में लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है अरादा यरीदु, तुमने इरादा कर लिया। इस्तिबदाला, इस्तिबदाल लफ्ज़ बा दाल लाम बदल करना, तो अलफ सीन तलब के लिए आता है बाब इस्तिफ़ाल में से। अगर तुमने तब्दील करने का, बदल लेने का इरादा कर लिया है। ज़ौजिन मकान मकान ज़ौजिन, ज़ौज मियाँ बीवी दोनों को के लिए आता है, स्पाउस के लिए, लेकिन यहाँ चूंकि मर्द के को हुक्म है तो ज़ौज बीवी के लिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है। बीवी मकान जगह, ज़ौजिन बीवी की जगह पे बीवी बीवी। व आतई तुम और दे चुके तुम, आतई तुम लफ्ज़ अलिफ्ता या अतायात इत्यान होता, दे चुके तुम। इहदा इहदा हुन्ना, इहदा जो है मुअन्नस के लिए आता है, उनमें से किसी एक को। किंतारन, किंतार काफ नून तारा, इसका मतलब 4 हरूफ पे है। ढेरों माल, मनोमाल, सोने का के 1000 मिसकाल को जो है किंतार कहते थे। या बैल की खाल जो है भरकर सोना जो है देने को किंतार कहते थे। और दे चुके तुम उनमें से किसी एक, हुन्ना मुअन्नस जमा के लिए है, उनमें से किसी एक को। किंतार ढेरों माल। फला पस न ताखुजुहा, ताखुजु फला ताखुजु पस न लो तुम। ताखुजु हमजा खाजाल आखाजा, इसी लफ्ज़ हमारा होता है मुआखजा करना। पस न लो मिनहु उसमें से शैया कुछ भी, शैया थोड़ी सा भी न लो। अताखुजूनहु क्या तुम लोग, हमजा यहाँ इस्तफाम के लिए, ताज्जुब के लिए और डांट के लिए आया है। क्या तुम लोग उसको, ताखुजूनहु क्या तुम लोग उसको बोहतान, बोहतान लगाकर, बोहतान बाहाता होता है बोहतान, बोहतान व इस्मन और इस्म गुनाह होता है, वो गुनाह जो दिल में खटक जाए। मुबीना खुले उस पे जो है गुनाह के साथ, खुले गुनाह के साथ, यानी उसके बुराई उसके जिम्मे लगाकर तब लोग तुम। व कैफा ताखुज़ूना हो, वाओ और कैफा कैसे, इस्तफाम के लिए कैसे, क्यों कर, ताखुज़ूना हो तुम लोग उसको। वक़द और तहकीक अफ़ज़ा, अफ़ज़ा लफ्ज़ फाज़ा फाज़ वादिया है, फायदा उठाया, मर्द का औरत से तिनहाई में मिलना, कनाया है जमा की तरफ, मियाँ बीवी का आपस में बेलिबास होना। बाज के नजदीक तो इससे कनाया जमा है, ज्यादातर राय यही है, और बाज के नजदीक मियाँ बीवी का अलग में मिलना, खा खिलवत सहिया हुई हो या ना हुई हो। वक़द अफ़ज़ा और तहकीक फायदा उठाया, बाज़ुकुम तुम्हारे बाज ने, इला बाज़िन बाज से। व अखज़ना और वो ले चुकी, अखज़ना हमजा खाजान और नून यहाँ जमा मुन्नस के लिए है। व अखज़ना और वो ले चुकी, मिनकुम तुमसे, मीसाकन गलीज़ा, मीसाक वाव सा काफ से है, पक्का वादा, पुख्ता है वो ले चुकी तुमसे। गलीज़ा, गलीज़ जो है गैन लामजा, गाढ़ा पुख्ता सख्त जो है ले चुकी जो है वादा। फिर दोबारा देखते हैं, अगर तुम अपनी बीवी को की जगह पे दूसरी बीवी लेना चाहते हो, कर लेना चाहते, अल्लाह ताला ने पहले, इससे पहली आयत में फरमाया कि जो बीवी के साथ तुम अच्छे तरीके से जो है निभा करो, जो है अगर तुम्हें उसकी कोई एक चीज नापसंद है तो हो सकता है अल्लाह ने और जो है उसमें कोई खूबी रख दी हो जिसकी वजह से तुम आप एक दूसरे के साथ निभा कर जाओ। लेकिन अगर निभा नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, कोई सूरत ऐसी नहीं, तो फिर अल्लाह ताला फरमाया इन अरदतुम, और अगर तुम ने इरादा कर लिया, इस्तबदाला
इस्तिबदाल बदल लेने का, तब्दील कर लेने का। अलिफ सीन किस लिए तलब का माना पाया जाता है। जिस तरह सका पानी होता है, हम कहते हैं नमाज इस्तिस्का अदा करनी, पानी जब बारिश की दुआ करते हैं, तो अलिफ सीन तलब के लिए आता है। पूरे कुरान मजीद में बाब इस्तिफाल तलब का माना उसमें पाया जाता है। अगर तुम इरादा कर लो तब्दील करने का, ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, बीवी की जगह पे दूसरी बीवी लाने का, और बीवी लाने का तुमने इरादा कर लिया कि पहली बीवी को छोड़कर और बीवी ले आए, जो है किसी सूरत निभा नहीं हो सकता, तो ये भी अल्लाह ने अख्तियार दिया, मर्द को दिया। औरत को खुला लेने का अख्तियार तो दिया, तलाक देने का अख्तियार मर्द के हाथ में अल्लाह ताला, ये गिरा जो है मर्द के हाथ में रखी। वो क्यों कि मर्द को अल्लाह ताला ने बड़ा दिल दिया है, ताकि वो जो है और हौसला दिया है। अगर औरत को ये जो है तलाक का अख्तियार दे देता अल्लाह ताला, तो औरतें तो फिर रोज ही मर्दों को तलाक देती रहती, हर रोज ही ये मसला खड़ा रहता। मर्द को अल्लाह ताला ने बुलंद हौसला बनाया है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों को जो है बर्दाश्त करता रहता है। वह इन अरद तुम, और अगर इरादा कर लो तुम इस्तिबदाल तब्दील करने का, ज़ौजन बीवी को मकान ज़ौजन, बीवी की जगह पे दूसरी बीवी को लाने का, वह आता ही तुम, और दे चुके तुम, अता कर चुके तुम, इहदा हुन्ना, उनमें से किसी एक को, किंतारन, किंतार ढेरों माल दे चुके, मनो माल दे चुके, तुम जो है बैल की खाल भरकर सोना उनको दे चुके हो, और 1000 मिसकाल, तो फला ताखुजू, बस न तुम लो, मिनहु शैया, उसमें से कोई चीज भी ना लो। यानी तुमने महर में उसको किंतार खजाना भी दे दिया है, या फिर तोहफा तहाइफ में भी तुमने दे दिया है, तो उसको फिर वापस ना उससे लो, कपड़े जेवर। पहले महर में लोग जो है बहुत सारा महर बांध लेते हैं, सोना दे देते हैं, पैसा मुकर्रर कर लेते हैं, तो जब फिर तलाक देनी होती है तो वो महर चूंकि फिर वो ले नहीं सकता आदमी उससे कानूनी तौर पर, तो फिर हीले बहाने से जो है वो लेना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसमें से फिर कुछ भी तुम वापस ना लो। अगर तोहफे के तौर पर भी दिया है तब भी उसमें से ना लो। उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मिसाल देकर समझाया कि ये इस तरह है जैसे तोहफा किसी को देकर वापस लेना ऐसे ही है जैसे कुत्ता अपनी कैद दोबारा चाट लेता है। तो इसलिए जो चीज तुम दे चुके हो उसको महर के तौर पर दे चुके या तोहफे के तौर पर दे चुके हैं, उसमें से कुछ भी वापस ना लो। अताखुज़ूनहु, क्या तुम लोग उसको बोहतान लगाकर, व इस्म मुबीना, और खुला गुनाह उसके जुम्मे लगाकर, यानी उसके ऊपर कोई बुराई उसके जुम्मे लगाकर, जो है कोई ऐसी बोहतान लगाकर, तब वो या तो वो जो है फिर खुला लेने पर मजबूर हो जाए। जब औरत खुला लेने पर मजबूर होगी तो फिर जो है वो अपना जो है महर वापस आदमी मांग सकता है। तो उसके ऊपर तुम वो आदमी किस तरह उसको घर से निकाल सकता है, भेज सकता है कि वो जो है ले सकता है उससे जो है अपना महर, कि उसके वो कोई बुराई की मुर्तकब हो। क्या तुम उसके ऊपर कोई बुराई का बोहतान लगाकर खुला तो तब उससे लोगे। वकई ताखुज़ूनहु, और कैसे तुम लोगे जो है उसको, यानी जो लगाया दिया है महर किंतार, उसको कैसे तुम लोगे। वक़द अफ़ज़ा, और तहकीक फायदा उठा चुके, मियाँ बीवी आपस में अलहदगी में मिल चुके, बाज़ुकुम इला बाज़, बाज़ से फायदा जो है ना उठा चुके, अलहदगी में मिल चुके हो, एक दूसरे के साथ जो है मियाँ बीवी वाला बाज़ के नज़दीक मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम कर चुके, और बाज़ के नज़दीक अलहदगी में मिलना भी जो है काफ़ी है, उस महर वापस नहीं हो सकता इस सिलसिले। वाखज़ना, और वो ले चुकी मिनकुम तुमसे, मीसाकन गलीज़ा, पुख्ता अहद ले चुकी। क्योंकि आदमी जो है जब निकाह होता है तो वो आम पब्लिक के दरमियान होता है और उसके 2 गवाह होते हैं, और आदमी उस आम पब्लिक में जो है उनके सामने गवाहों की मौजूदगी में तो जो है वो कबूल 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 वो कहता है। क्यों कि भाई मुझे ये जो है बीवी के तौर पर औरत कबूल है, और मैं इसकी सारे खर्चा अखराजात और इसके जो है सारी जिंदगी इसके साथ निभाने का अहद करता हूँ। तो ये तमाम अहद जो है
पुख्ता, इससे अहद पुख्ता और कोई भी नहीं होता। यानी जो है लेन देन का मामला, उसमें भी गवाह बनाए जाते हैं और पुख्ता अहद होता है वो, लेकिन उसमें जो है गवाह जो है वो सजेस्टिव है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन निकाह में जो है मैंडेटरी है गवाह जो है। और पूरी आवाम जो है बारात के सामने, लोगों के सामने आदमी जो है इस चीज़ का अहद करता है कि मैं हकमैन अदा, मौला जो निकाह पढ़ाते हैं उलमा हजरात, वो उनसे पूछते हैं कि हमने इतने जो है हक महर के एवज जो है तो फलां की लड़की को तेरे निकाह में दिया, तो उसमें वो इस चीज़ का ऐलान करता है, पुख्ता अहद करता है कि मैं जो है उसका नाम नफ़का भी पूरा करूँगा, तो और हम सारी ज़िंदगी उसके साथ निभाने की और हक महर अदा करने का जो है उसमें पुख्ता अहद करता है। इससे पुख्ता अहद और कोई नहीं होता। तो इसलिए वो पुख्ता अहद ले चुकी हैं, अब कैसे तुम उनसे वापस लोगे। अल्लाह ताला ने औरतों को जो है इस्लाम ने कितने जो है माली मामलात में भी कितना जो है अल्लाह ताला ने उनका ख्याल रखा है कि जो कुछ दे दिया वो मर्द उससे वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसको बीवी को बदलने का जो है वो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। तो ये इसी आयत से किंतार से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा खुतबा दे रहे थे और खुतबे में फरमाया कि लोग बहुत ज़्यादा महर जो है वो बांधने लग गए हैं, मेरा इरादा है कि मैं महर मुकर्रर कर दूं, 400 दिरहम जो है वो महर मुकर्रर कर दूं, इससे ज़्यादा महर मुकर्रर न किया जाए। तो एक औरत उठी और उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कुरान मजीद में तो जो है अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो है आते तुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुज़ू मिन्हु शैया, तो अल्लाह ताला ने तो किंतार का जो है दिया है अख्तियार कि अगर दिया हो तो वापस ना ले, तो आप कैसे मुकर्रर कर सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि असाबत इमरातुन, औरत ने सच कहा, वाख्तारुन उमर, और उमर से खता हुई। और बाद रिवायत में हज़रत उमर ने कहा कि उमर से ज़्यादा जो है मदीने के तमाम लोग ज़्यादा फ़कीह हैं, ज़्यादा समझदार हैं। तो ये जो है फिर वो उन्होंने अपना इससे इरादा बदल लिया कि महर के हद मुकर्रर कर दी जाए, क्योंकि औरत ने उस वक़्त जो है वो इस पे कुरान मजीद की आयत का हवाला दी थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।